पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम लोग बहुत सारे मोशन की बात करने वाले हैं आज। क्लियर? मंडे के लिए बेटा रेडी होना। संडे के लिए हमारा मेजर टेस्ट है। मैं फ्राइडे तक जो पढ़ाऊँगा उसका कोई प्रैक्टिस सेशन में कुछ नहीं दूंगा, बट आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस 3 बजे करवाऊँगा। अपनी मर्जी है तो ज्वाइन होना। क्लियर? आज भी मैं कुछ आज तो नहीं बताऊँगा, मैं व्हाट्सएप पे जो भी होगा वो। बट देखो, अभी हम लोग जो मोशन स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या नाम है बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑलवेज एसएचएम, राइट? सिंपल हार्मोनिक मोशन। मुझे ये बता दो पहले, सबसे पहले, कि आप लोगों ने पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेशन मोशन दोनों के बारे में पढ़ा है। आप सब लोग अनम्यूट होके खुद का आंसर दे पाओगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन मतलब क्या? गिव मी द आंसर बेटा प्लीज। सबसे पहले ये आंसर दे दो, पीरियोडिक मोशन मतलब क्या? किसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलेंगे? Motion with perfect time interval. वेरी गुड। सबसे पहले तो अपना वीडियो ऑन करके बोलोगे ना तो सबको दिखाई देगा और अच्छा लगेगा। आप क्लास में बैठे और कुछ ऐसे बंद दरवाजे के पीछे से बोल रहे हो तो कुछ सुनाई देगा नहीं है। वीडियो ऑन करो बेटा। मैं किसी का सुनूंगा, मतलब राइट लिखा हुआ नहीं सुनूंगा। जब मैं डिस्कस कर रहा हूं ना तब मुझे चैट मत करो प्लीज। इसमें है फैसिलिटी तो आप क्यों चैट कर रहे हो? फिर से ऐसा बताओ। Motion with time interval, same time interval. मोशन विथ सेम टाइम इंटरवल, राइट है। उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, सही है ना? ओके, कोई एग्जांपल दोगे आप? Rotation and revolution. एग्जांपल मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन कर रहा है पीरियोडिक मोशन? Pendulum. पेंडुलम, सही है। Earth around sun. अर्थ अराउंड सन, सही है बेटा। चलो मैं निकाल रहा हूँ सबको, निकाल रहा हूँ सबको। वीडियो ऑफ है ना इसलिए निकाल रहा हूँ सबको। वापस ज्वाइन होना, ओके? अर्थ अराउंड सन, दिस इज द पीरियोडिक मोशन। सोइंग मशीन जो होती है ना, उसकी सुई जो होती है, निडल, ऐसा 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 ऐसा, वो भी क्या है? हार्मोनिक यानी कि पीरियोडिक मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई पर्टिकुलर पाथ भी आएगा बेटा, फिक्स पाथ पे कंटिन्यूस मोशन करेगा। आपने बोला सिंपल पेंडुलम, बट सिंपल पेंडुलम कब है पता है? जब रेजिस्टेंस फोर्स को इग्नोर करेंगे ना तब। अदरवाइज क्या सिंपल पेंडुलम पूरे दिन सुबह से शाम के लेके ऐसे ही करता रहेगा? नहीं, या तो आपको फोर्स देना पड़ेगा बाहर से तो कंटिन्यूस होता रहेगा, राइट? तो सबसे पहले लिखो आपको पीरियोडिक मोशन, साइड में लिखो हार्मोनिक मोशन। उसकी डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखना है। हमारा जो मटेरियल बनने का स्टार्ट हो जाएगा ना उसमें।
the object motion with finite time interval and finite path for particular time and particular path, okay, is known as a harmonic या periodic motion. What is the meaning of oscillation motion? What is the meaning of oscillation motion? What is the meaning of oscillation motion? आपने प्रियांशी अपना कैमरा बंद क्यों कर दिया? हर बार बताना पड़ेगा सब लोगों को क्या? दर्शन रावल, व्रज, what is the meaning of oscillation motion? आपने oscillation देखा है? हार्मोनिक देखो, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया. चलो, मीत ने बताया अर्थ का रिवॉल्विंग मोशन. क्या अर्थ का रिवॉल्विंग मोशन ऑसिलेशन मोशन है? नो, उसको थोड़ी ना ऑसिलेशन बोला जाएगा, उसको ऑसिलेटरी मोशन बोला जाएगा बेटा. हाँ या ना? तो आप ही बोलोगे नो. मोशन ऑफ पेंडुलम ऑल्सो ऑसिलेशन मोशन. कोई स्प्रिंग है वो ऐसे रोटेट हो रही है, वो भी ऑसिलेशन मोशन है. तो उसमें क्या होता है? देखो, एक पॉइंट होता है. मेरी बात सुनो, यहाँ पे फोकस करो प्लीज. एक पॉइंट होता है. मेरी स्क्रीन चिपक रही है क्या? चिपक रही है स्क्रीन? हाँ या ना बोलो. थोड़ी थोड़ी. आजकल साथ नहीं दे रहा है. मैंने बेटा आपको क्या बता रहा हूं मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेरी बात सुनना सब लोग. कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल है. ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल है एक पॉइंट पे, स्प्रिंग में. मैंने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दिया. अब वो स्प्रिंग कैसे मोशन करेगी? अप डाउन अप डाउन अप डाउन. राइट ना? समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? यस या नो बोलो. क्लियर? तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे होता रहता है बेटा. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक पॉइंट के आगे पीछे ऊपर नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. अरे सॉरी, ऑसिलेशन मोशन बोलेंगे बेटा. चलो, बढ़िया बात है. अब मुझे ये बता दो कि एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द पीरियोडिक मोशन. एवरी ऑसिलेशन मोशन इज द पीरियोडिक मोशन. यस या नो?
हाँ, नहीं नहीं नहीं, यस या नो बेटा, नो, लाइक ए जस्ट पेंडुलम जब मोशन कर रहा है बेटा, पेंडुलम मोशन कर रहा है तो वो एक पॉइंट से ऐसे गया, वापस ऐसे आएगा, वापस ऐसे गया, वापस ऐसे आएगा। दैट मीन्स वो पीरियोडिक मोशन तो है ही, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल ले रहा है। वो कोई एक पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर या नीचे, कोई एक पॉइंट के आगे पीछे ऊपर या नीचे ऐसा मोशन करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन। तो सिंपल पेंडुलम का मोशन जो है, रेजिस्टेंस फोर्स को इग्नोर कर दो तो पीरियोडिक भी है और ऑसिलेशन भी है, राइट? सबको इतना मालूम ही है, दोनों चीज है। ओके बेटा, तो अब मुझे बेटा ये बता दो, अब मुझे ये बता दो आप थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करके, क्लियर? अर्थ का जो मोशन है वो क्या ऑसिलेशन मोशन है? अर्थ का जो मोशन है वो ऑसिलेशन मोशन है, यस या नो? नो, सही है बेटा, नो। मतलब कौन सा मोशन है बेटा? पीरियोडिक मोशन है। कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है बेटा। चलो, वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट? अब अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। मतलब एक सेंटेंस लिख दो, एवरी ऑसिलेशन मोशन इज द पीरियोडिक मोशन, बट every periodic motion, it should be not compulsory, it should be not compulsory, every periodic motion is a oscillation motion, right? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात बाद में करेंगे, अभी नहीं करनी है, वो क्या है ना, वो अभी नहीं करनी है। बट अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं पीरियोडिक एंड ऑसिलेशन मोशन, उसमें थोड़ा पीरियोडिक में हम लोग थोड़ी बात समझते हैं कि उनकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा एक्सप्लेन करते। लाइक जो हमारे पास कुछ स्प्रिंग है, इसको मैंने ऐसे ओरिजेंटल पे रखा है, या तो इस स्प्रिंग को आप ऐसे भी रख सकते हो, हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल में ऐसे दिया है। बट हम लोग ऑलवेज है ना स्प्रिंग को ऐसे ज्यादा रखते हैं। इस स्प्रिंग को मैं खींच के छोड़ दूंगा तो ये स्प्रिंग कैसे मोशन करेगी बेटा? पहले ऊपर जाएगी, फॉर एग्जाम्पल यहां से इसका मोशन कंसीडर स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद ऊपर जाएगी, इसके बाद ऊपर जाएगी, यहां तक गई, उसके बाद नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, वापस नीचे जाएगी, वापस नीचे जाएगी, वापस नीचे आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी और यहां आएगी, राइट? या तो इसमें बात करें तो यहां से सपोज इसको खींच के छोड़ दिया तो यहां तक गई, ऐसे आया, उसके बाद ऐसे आएगा, उसके बाद यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, वापस अब जा रहा है, वापस जाएगा, वापस जाएगा, वापस जाएगा, राइट? वापस यहां तक पहुंच पाएगा, वापस यहां तक आ जाएगा, क्लियर? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कुछ स्प्रिंग वापस नीचे आए, वापस नीचे आई, वापस ऊपर आई। अब तो मेरी आवाज और स्क्रीन रेडी है ना बेटा? ओके, मुझे सबका रिप्लाई मिलेगा ना तभी मजा आएगा। ओके चलो ठीक है। मतलब
अब दूसरा पोर्शन, यहां से हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम को कैसे बात किया, आगे गया ऐसे आया, ये वाला स्प्रिंग का ये वाला भी ऑसिलेशन। अब देखो, अब इसमें हम लोग है ना टर्मिनोलॉजी को समझते हैं आज, ओनली टर्मिनोलॉजी को ही समझना है। क्या टर्मिनोलॉजी को समझना है बेटा, कि सपोज, बात समझना बेटा, सपोज ये हमारा यहां पे ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, इन सेंटर वाला पॉइंट है। यहां से ये ऑब्जेक्ट इतना ऊपर गया, इतना, बाद में वापस नीचे आया और नीचे इतना ऊपर गया। देखो क्या हुआ, साइन 00, साइन 91, साइन 180, साइन 270 -1, साइन 360 0, 90, 180, 270, 360। कुछ फॉलो हो रहा है ना बेटा, कुछ फॉलो हो रहा है ना बेटा, आया ना, कुछ फॉलो हो रहा है ना बेटा। देखो यहां पे पहले मैक्सिमम मतलब 1, आप मैक्सिमम को 1 नंबर दो, मिनिमम को 0 दो। साइन कोस 0 1, अब 90 डिग्री 0 पे आ गया, देखो मीन पोजीशन मतलब 0, 180 डिग्री -1 +1 -1, वापिस 0 वापिस 1, कुछ कोस वाला लग रहा है। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जहां हार्मोनिक मोशन आएगा वहां पे आप उसके इक्वेशन में या तो साइन या तो कोसाइन, मतलब कोसाइन जिसको हार्मोनिक बोलते हैं, हार्मोनिक, वो यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, हार्मोनिक। देखो यहां से ये इसका सबका डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, ये इतना y है, ये इतना y2 है, ये इतना y3 है, y4 है, ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। यहाँ पे हम लोग ओरिजेंटल देखे तो यहां से ये x है, x1 है, ये x2 है, तो ये x और y क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। उसमें भी आप देखो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो नीचे की साइड भी एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये यहां पे देखो ये बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा। एक साइड ये मैक्सिमम मतलब मीन पोजीशन से ये एक साइड, ओनली वन साइड, टेक ऑन सेकेंड वन साइड, दोनों साइड। बेटा ये क्या है, मुझे बताओगे ये क्या है, ये क्या है, ये सब कुछ क्या है। अरे बोलो रे बेटा ये क्या है, इसका नाम क्या देंगे, किसी को याद है। मैंने सेकेंड लेसन में पढ़ाया था और आप 9th में पढ़ के आए हो। वेरी गुड निसर्ग, इट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या बोलते बेटा, क्या बोलते बेटा, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अबे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे। ऑसिलेटर जब ऑसिलेट कर रहा है तो कोई वन डायरेक्शन में है, कोई वन डायरेक्शन में उसने जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट काटा होगा, ओनली वन डायरेक्शन बोला, ओनली वन। मैंने क्या बोला फिर से, ओनली वन डायरेक्शन। थोड़ी आवाज में चेंज आई होगी ना, फ्रीक्वेंसी, थोड़ी फ्रीक्वेंसी चेंज आई क्योंकि थोड़ा इको हो रहा था। क्लियर, तो ओनली वन डायरेक्शन। देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये हमारा सिंपल पेंडुलम का मेन पोजीशन है। ओके, 1 2 देन 3, देन 2 देन 1 देन 0, देन -1 -2 -3।
-2 -1 0 2 2। तो इसमें देखो 3 इज द मैक्सिमम, -3 इज द मैक्सिमम, मतलब कोई एक डायरेक्शन में कैलकुलेट करोगे तो 3 अप गया 3 डाउन गया, तो ये जो 3 3 है ना, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अबे बेटा समझ में आया है? बेटा समझ में आया बेटा कि ऊपर से जा रहा है, आ रहा है ना समझ में? अरे बच्चे लोग बढ़िया हैं, बहुत आगे बढ़ने वाले हो बेटा। एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होगा? मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला L1। अब सेकंड लिखो, दो डेफिनेशन बताई ना, अब एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखनी है आपको। खुद की लैंग्वेज में खुद का मटेरियल बनाओ, बुक रीड करो, कुछ काम करो, कुछ आगे बढ़ो, बढ़ना है तो। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये गया, ये आया, वापिस ये आया, इसको हम लोग वन ऑसिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बगासा ना खाओ बेटा, હું આટલું બધું બોરિંગ नहीं ભણાવતો, લાગી રહ્યું છે બોરિંગ બેટા है तो बेटा संन्यास ले लो। हाँ, આમાં भी संन्यास जरूरी છે, લેવું પડે બેટા આમાં भी है। મારા બેટા फेसबुक इंस्टाग्राम में એટલા બધા ફોલોવર્સ नहीं કે હું ત્યાં જાહેર કરું, તમારી સામે જાહેર કરું કેતા હોય तो, है बेटा? नहीं नहीं, हाँ, तो मैंने क्या बताया, फिर से बता रहा हूं कि इसको हम लोग वन ऑसिलेशन बोलते हैं, वन। तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया उसके टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? थांबूरा। सर थांबूरा, ऐसा थोड़ी ना बोला जाता है? मीर बोल रहा है सर थांबूरा बोलते हैं। अरे बेटा थांबूरा नहीं बोलते, इसको पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। क्या बोलते बेटा मिहिर? पीरियोडिक टाइम बोलेंगे, पीरियोडिक टाइम। ओके, पीरियोडिक टाइम को किससे डिनोट करते हैं आपको भी पता, पीरियोडिक टाइम टी। चलो सब लोगों को ये भी पता चल गया, इसका यूनिट सेकंड होगा, डायमेंशन फॉर्मूला T1 होगा, ये तो सर नाम से ही पता चल जाता है। अब बारी आई फ्रीक्वेंसी। हम लोग बोलते हैं ना हमारे गोधरा में क्या प्रेसिडेंट ट्रैवल्स फेमस है, प्रेसिडेंट ट्रैवल्स की फ्रीक्वेंसी बड़ौदा वाली ज्यादा है या अहमदाबाद वाली ज्यादा है? बताओ तो। बड़ौदा वाली, मतलब बड़ौदा की जो बस है ना वो ज्यादा है, अहमदाबाद भी कम है। मतलब 1 आवर्स में बड़ौदा के लिए 2 बस निकलती है तो अहमदाबाद के लिए 1 ही निकलती है। मीनिंग यही हुआ बेटा। हाँ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? किसी ऑसिलेशन ऐसे हो रहे थे, किसी के ऐसे हो रहे थे, फिर से किसी के ऑसिलेशन ऐसे हो रहे थे, किसी के ऐसे हो रहे थे, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम। अबे समझो बेटा, मैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ, पढ़ा रहा हूं आपको बेटा, हाँ पढ़ा रहा हूं। चलो हाथ नीचे कर देता हूं, देने वाला बन गया, लेने वाला नहीं हूं मैं। क्लियर? वेरी गुड। तो देखो देखो, आप काउंट करोगे, सपोज हमारे पास घड़ी है तो मैंने घड़ी से काउंट किया, टन 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 टन, अरे सर 10 हो गया। कितना ऑसिलेशन हो गया? 10। इसमें 5 हुआ सर। कितना हुआ? 5। एक में मैंने काउंट किया ऑसिलेटर में तो 10 हुआ, एक में बेटा 5 हुआ, ओनली 5। एक में 10, दूसरे में ओनली 5। मीनिंग बताओ बेटा किसका क्या ज्यादा है? मतलब इसका नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, दोनों के लिए टाइम मैंने सेम लिया। कितना? 1 सेकेंड। टाइम मैंने कितना लिया बेटा? 1 सेकेंड, दोनों के लिए लिया। बट इसमें ऑसिलेशन 10 हुए और इसमें ऑसिलेशन कितने हुए? कितने हुए बेटा? 5। तो नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन
देखो मुझे ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा इसके नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा, इसके नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन कम, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम। ये गलत बात है। मैंने क्या बताया आपको, इसके नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन, इसका जो नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन है इसका, उसको मैंने टाइम के साथ कवर किया। नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, जिसको केयूर पटेल, जिसको आप टाइम को कांस्टेंट बना देते हो ना, उसको यूनिट में ले लो, तो ये यूनिट बन गया नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका कम है। मतलब बेटा જોઈએ છે સાજે क्लियर मटा। अबे ओ बेटा क्या समझोगे इसको, क्या समझोगे बेटा इसको, कुछ नाम देना पड़ेगा इसका। हर बार थोड़ी ना बोलेंगे नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इसका ज्यादा इसका कम। अब मैं क्या बोलूंगा, नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन नहीं बोलूंगा, अब इसका बोलूंगा इसका कल्पेश ज्यादा इसका कल्पेश कम। कल्पेश का मीनिंग क्या, नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। अब हटो मन हुआ मुझे फ्रीक्वेंसी बोलना है तो उसने फ्रीक्वेंसी बता दिया। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग लेट, हमारा बोर्न लेट हुआ है ना बेटा, पहले बोर्न होता तो नाम दे देता कल्पेश, बट अब नहीं हुआ है, लेट हो गए, उसने फाइन कर लिया है बेटा। हाँ तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बच्चे लोग सही जा रहे हो हैं, क्लियर। फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चलो वेरी गुड। तो किन लोगों की डेफिनेशन को आप चलो, एम्पलीट्यूड, देन पीरियोडिक टाइम एंड देन फ्रीक्वेंसी। क्लियर। चलो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप बेटा, बोलो बच्चे लोग क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। ऐसे लिखेंगे सर, नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। अब ओमदीप, मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करेंगे, मैं टाइम 1 ले रहा हूं, पीरियोडिक टाइम 1 ले रहा हूं, तो एक पीरियोडिक टाइम में कितने ऑसिलेशन होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक बोलता हूं। एक पीरियोडिक टाइम में कितने ऑसिलेशन होंगे, एक एक ही होगा ना बेटा। यहाँ पे 2 पीरियोडिक टाइम होगा तो 2, 3 होगा तो 3। अब तो समझ में आया ना, तो इसको बेटा एक बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया है। काफी लोग क्या पढ़ाते हैं पता है आपको, पीरियोडिक टाइम को होता है ना, उसके रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अबे बेटा वो तो फॉर्मूला से आया है, डेफिनेशन नहीं है बेटा। डेफिनेशन तो इसको बोलते हैं क्या, नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी बेटा। राइट या रॉन्ग, राइट। तो 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। ओके, समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, कितना आया, कंप्लीट वा आया, कंप्लीट वा आया। अरे वाह बेटा बढ़िया है, चलो परफेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। अब सबसे पहले कौन कौन सा वर्ड सीखा, मीन पोजीशन, जिसको हम लोग x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0 बोला। डिस्प्लेसमेंट, y या तो x, राइट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा
डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोगों ने पढ़ा एम्पलीट्यूड, पीरियोडिक टाइम, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी, जिसको डिनोट करेंगे ऐसे, राइट। अब बारी आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। मतलब एंगुलर वेलोसिटी, उसी को ही बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा। पर यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन, पर यूनिट टाइम में कितने रिवॉल्यूशन, बस वेलोसिटी बोलते थे ना, यहां पे ऑसिलेशन बोलेंगे। यही वाला फॉर्मूला 2π/t वाला है। देखो इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट सेकेंड, इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स, या तो हर्ट्ज की याद में क्या बोलेंगे, हर्ट्ज, राइट। इसका यूनिट क्या होगा बेटा, सबको मालूम है, रेडियन पर सेकेंड यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला m0l0 t-1। अब एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका नाम है फेज। बट है ना, फेज को मैं थोड़ा, फेज मतलब क्या बताता है, वो डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एट एनी पॉइंट। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा कैसे। सपोज हमारा ऑसिलेटर यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहां पे खत्म हो गया, वन ऑसिलेशन फिनिश हुआ। तो बेटा फेज का मीनिंग क्या होता है, हम लोग डायरेक्शन कौन सी बताए, एंगुलर डायरेक्शन। हम लोग है ना ऐसे सर्कल को रोटेट करते हैं 360, दिस इज द वन रिवॉल्यूशन, दिस इज द वन ऑसिलेशन। देखो मेरी बात सुनना, राइट, राइट। तो ये नीचे जाएगा, ये यहां आएगा तो यहां आ जाएगा, मतलब समझ में आ गया ना। कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, मतलब वो रिवॉल्व कर रहा है, तो सेम टू सेम वो अपर डाउन जा रहा है। तो लाइक दिस कंडीशन, ये जब यहां पे होता है तब फेज को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, यानी कि एंगल समझो अभी 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, वापिस नीचे जा रहे हो तो 180 डिग्री, ऊपर जा रहे हो तो 270 डिग्री, बस इसी का नाम है फेज। किसी ने बोला, अरे मेरी बात सुनो बेटा, अबे ओ सुनो इधर देखो, किसी ने बोला आपको, क्या बोला कि आपने अपना ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट किया है, यहां से स्टार्ट किया आपने ऊपर से, तो आप क्या बोलोगे, सर हमारा इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम ए है, क्या पोजीशन, कोई बोलेगा 0 से स्टार्ट होती है, तो कोई बोलेगा ए से स्टार्ट होती है, तो कोई बोलेगा सर माइनस ए बी से भी स्टार्ट हुई, नीचे से स्टार्ट हुई तो इनिशियल पोजीशन ही क्या हुई, माइनस ए हुई। हम लोग उसी उसी को एंगल के फॉर्म में देखें, इसी को फेज के फॉर्म में देखेंगे, तो यहां से जब स्टार्ट हो रही है तब इनिशियल फेज आपका क्या होगा, 0 डिग्री, यहां स्टार्ट होगी तो 90 डिग्री, यहां से स्टार्ट होगी तो 270 डिग्री। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कैसे समझेंगे इनको, ये है ना, ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग मत देखना, इसको समझना बस बेटा, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग देखने से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सही में बोल रहा हूं, पर फिर भी देखना है तो देख लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। देखो एक ऑसिलेटर यहां से ऑसिलेट कर रहा है, दूसरा ऑसिलेटर यहां से स्टार्ट कर रहा है, मतलब t इज इक्वल टू 0। मतलब ये जब यहां से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये बंदा जब यहां पे पहुंचेगा ना, तो ये बंदा यहीं नीचे चला जाएगा, सही है ना। मतलब ये बंदा इससे पहले से आगे है,
ये बंदा इससे पहले से आगे है बेटा। कितना आगे है तो आपको पता है यहां पे कितना एंगल बनता है, ऐसा एंगल π/2 बनता है ना यहाँ पे, π/2 जितना आगे है बेटा। तो π/2 जितना आगे है पीछे मतलब डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे फेज डिफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा? फेज डिफरेंस। फिर ये फेज डिफरेंस दोनों के बीच में π/2 है। तो ये टर्मिनोलॉजी है। जैसे आप मुझे पहली बार मिले, ऑनलाइन में ही मिले हो आप लोग, तो आपको पता चल गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंकज सर। इस प्राणी का नाम क्या है? पंकज सर। तो आप जब भी मुझे मिलोगे, हाँ पंकज सर, हाय मजे में हो, कैसे हो, मुझे ये नहीं आ रहा सर, ये सिखाओ ना, आप ऐसे बोलोगे, राइट। तो इसी को बोलेंगे फेज। और फेज का मीनिंग समझ में आ गया? फेज के पास जाओगे तो क्या होगा? एंगुलर पोजीशन रिप्रेजेंट करता है बेटा, कौन कितना आगे है, कौन कितना बेटा पीछे है। चलो बेटा डन ना, चलो बेटा डन ना बेटा, पक्का डन ना? अरे पक्का डन। चलो परफेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और देखो बेटा, पीरियोडिक मोशन जो होगा ना, उसका फॉर्म कैसे होगा, इक्वेशन फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं। सबसे पहले एक तो साइन थीटा यूज करना होगा। तो एक तो y या तो x, एक तो a आएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं साइन थीटा, मतलब साइन 0 साइन 91 1 मतलब कितना आई पोजीशन, वहां पे डिस्प्लेसमेंट a जितना है ना बेटा, तो y इज इक्वल टू a, तो थीटा। अब देखो आपके पास पता है ना ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, थीटा बाई टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, ओमेगा टी। तो इसका फॉर्म क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी। अब इसको याद नहीं रखना है, इसको याद रखो, ऐसा फॉर्म होगा मतलब वो पीरियोडिक मोशन है। कहीं ऐसा भी लिखा होगा, ए cos ओमेगा टी इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। कहीं पे भी दोनों साथ में लिखा होगा, ए साइन ओमेगा टी, बी cos ओमेगा टी। तो ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि मोशन कभी कभार इसको किसी ने इस साइड से फोर्स दिया और किसी ने ऊपर से भी फोर्स दिया, तो इसकी हालत क्या होगी? मतलब मैंने ऐसे खींचा तो ऐसे अप डाउन होगा, ऐसे खींचा तो ऐसे अप डाउन होगा, अब दोनों साथ में दे रहे हैं तो ये बात आएगी। उस टाइम पे हम लोग ऐसे भी पढ़ेंगे, इसका एम्पलीट्यूड जो होगा ना, एम्पलीट्यूड वो √a² + b² जितना होगा। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आ रहा है, आगे बताऊंगा, डोंट वरी। और फेज जो है ना, फेज वो tan इनवर्स b/a करके मिलेगा, b/a, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी बेटा। क्लियर? कहीं कभी कभार ऐसा भी इक्वेशन आ जाए, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन 2 ओमेगा टी। पहले ना 2 ओमेगा टी लिखा हो बेटा, इसको भी बेटा हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। मतलब जहां साइन और कोस दिखे ना बेटा, और बेटा उसी को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। बस साइन और कोस इक्वेशन में दिखना चाहिए। कहीं पे ऐसा इक्वेशन आया, कहीं पे ऐसा इक्वेशन आया, कैसा, y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा इक्वेशन आया, राइट। तो उस इक्वेशन को हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, मैंने आपको ये पढ़ाया है। तो a/2 माइनस a/2, a अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके अंदर कोस आया
मतलब ये हार्मोनिक मोशन। ऐसा आना चाहिए कोस। जहां आपको इक्वेशन में साइन और कोस दिखाई दे, मतलब आप समझोगे कि वो है हार्मोनिक मोशन, वो है पीरियोडिक मोशन, वो है मतलब है। ओके, चलो अब बारी आई नॉन पीरियोडिक मोशन की। नॉन पीरियोडिक बताओ तो, ऐसा लिखा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो डिक्रीजिंग होता है ना बेटा, ओ मेरे बेटे, डिक्रीजिंग होता है। सुनना मेरी बात, ई रेस टू माइनस ओमेगा टी, नहीं कोल आया था बीच में, कोल था इसीलिए ई रेस टू माइनस ओमेगा टी, ई रेस टू माइनस ओमेगा टी बेटा। तो ई रेस टू माइनस ओमेगा टी का मीनिंग क्या होगा बेटा? ये जो है कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अबे बायोलॉजी वाले थोड़ा एक्सेप्ट कर लेना बेटा मेरे लिए, है क्योंकि फिजिक्स मेरे लिए पढ़ रहे हो बेटा आप, है सर के वास्ते ये एक्सेप्टेंस बनेगा, है ना? प्रियांशी सच बोल रहा हूं ना मैं थियोरेटिकली बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। ये है ना, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीजिंग होता है और इंक्रीजिंग फंक्शन को इससे डिनोट करते हैं लॉग से बेटा। तो इसमें साइन कोसाइन है बेटा, इसमें साइन कौन है बेटा? बोलो अपनी हाँ या ना का फेस से दिखा दो आंसर, मुझे आंसर मिल जाएगा। है इसमें? नो। बोले तो नॉन पीरियोडिक मोशन। क्लियर? नॉन पीरियोडिक मोशन। तो बस आज हम लोग नॉन पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन मोशन, यही सब कुछ सीखा है आज हम लोगों ने, और कल इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। चलो मुझे ये बता दो, ये चैप्टर इंटरेस्टेबल है या नहीं है? चैप्टर इंटरेस्टेबल है या नहीं है? मुझे बता दो, पसंद आएगा या नहीं आएगा? पसंद आएगा या नहीं आएगा? अबे देख तो स्क्रीन शॉट की बात ध्यान है ना, पसंद आएगा या नहीं आएगा? अरे वेरी गुड, बढ़िया बेटा, बस पसंद आना चाहिए। क्लियर? ऑसिलेशन एंड वेव्स दोनों की वाट लगा देने वाले हम लोग। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो दूसरी एक लास्ट पोर्शन बात कर देता हूं, कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे।